प्रभु के अंश से उत्पन्न हुई सभी दिव्य आत्मा को मेरा आत्मनमन। तो आज बात करते हैं कि बृहस्पति देव जो वृष राशि को छोड़कर और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे तो उसका क्या परिणाम देश, दुनिया, भारत और आम सभी राशियों पर पड़ने वाला है। क्योंकि 9 मई को, जैसा देखने में 9 मई को बृहस्पति देव शाम 4:12 पर अस्त हो रहे हैं मिथुन राशि में, और यह 9 तथा 10 जुलाई तक अस्त रहेंगे। हालांकि गुरु ग्रह के अस्त होने को लेकर अलग अलग पंचांगों में थोड़ा बहुत अंतर देखने को भी मिल सकता है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं बृहस्पति का प्रभाव के, जो कि इनका गोचर लगभग 1 साल के करीब एक राशि पर रहता है, और इसलिए बृहस्पति ग्रह के अस्त होने का सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ जाता है। बृहस्पति ग्रह को संतान, शिक्षा, धन, धान्य और विवाह, धार्मिक आयोजन तथा भाग्योदय जैसे महत्वपूर्ण विषयों का कारक माना जाता है। स्वाभाविक है कि बृहस्पति ग्रह के अस्त होने से जीवन के जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहरा असर पड़ सकता है, ज्यादातर विद्वान लोग बृहस्पति ग्रह के अस्त होने की अवस्था में शुभ और मांगलिक कार्यों को करने से परहेज करते हैं। ऐसे में बृहस्पति का अस्त होना आपकी लगन या राशि पर कैसा प्रभाव डालेगा, इस विषय पर आज चर्चा करते हैं। बृहस्पति अस्त होने से भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो बृहस्पति का मिथुन राशि में गोचर होने के पश्चात अस्त होना देश और दुनिया पर क्या प्रभाव डाल रहा है, सर्वप्रथम इसको जानते हैं। भारतवर्ष की कुंडली के अनुसार बृहस्पति का अष्टमेश और लाभेश ग्रह है तथा वर्तमान में ये दूसरे भाव में रहते हुए अस्त होने जा रहे हैं। लाभेश का भाव दूसरे भाव में जाना सामान्य तौर पर परिणाम अनुकूल होता है। ऐसे में दूसरे भाव में बृहस्पति अस्त होने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ थोड़ा बहुत नकारात्मक निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके अलावा देश के भीतर कुछ आंतरिक कलह भी देखने को मिल सकते हैं। अष्टमेश के अस्त होने के कारण कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी सामने आ सकती हैं। भारत के बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव अवश्य होने की संभावना है, अर्थात भारतीय जनमानस के लिए बृहस्पति का अस्त होना अनुकूलता में कमी देने का कार्य हो सकता है। अर्थात बृहस्पति के दूसरे भाव में आने के कारण जो अनुकूलता बढ़ी थी वह तुलनात्मक रूप से कमजोर हो सकती है। बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त का आपकी राशि पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, अब इस विषय में जानते हैं। राशि अनुसार बात करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि में बृहस्पति आपकी कुंडली में भाग्य तथा द्वादश भाव के स्वामी होते हैं, और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके तीसरे भाव में होगा, क्योंकि तीसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को सामान्य तौर पर अनुकूल देने वाला नहीं माना जाता।
ऐसी स्थिति में बृहस्पति कुछ हद तक नुकसान विरुद्ध या कमजोर परिणाम देने का कार्य कर सकते हैं। तो इसलिए बृहस्पति के अस्त होने से नेगेटिव में कमी तो आएगी, अर्थात आपको कुछ नुकसान नहीं होगा, बल्कि बेकार की यात्राओं में कमी को भी देखने को मिल सकती है। वहीं पड़ोसियों और भाई बंधुओं के साथ संबंधों को सुधारने की पहल सकारात्मक परिणाम दे सकती है। यह अर्थात आपको अपने भाई और पड़ोसियों से संबंध सुधारने का प्रयास करना चाहिए। सरकारी कामों में से भी सकारात्मकता की उम्मीद की जा सकती है, अर्थात वहां से भी पॉजिटिव आपको परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि कुछ एक मामलों में आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि भाग्य तुलनात्मक रूप से साथ कम दे रहा है, लेकिन कर्म करने की स्थिति में सामान्य तौर पर अनुकूल परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। अर्थात मेष राशि के लिए बृहस्पति का जो गोचर मिथुन राशि में हुआ और 9 मई को बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त होने जा रहे हैं, उसका मेष राशि का प्रभाव जो पड़ेगा वो आपने को बताएगा। उसके अनुसार आप क्या उपाय कर सकते हैं। आपको करना है माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करना शुभ होगा। इसके लिए आप माता के सतनाम भी कर सकते हैं और दुर्गा सप्तशती गोरख प्रेस में माँ के 32 नाम दिए हुए हैं, आप उनका पाठ भी कर सकते हैं, उससे आपको अत्यंत लाभ होगा। साथ ही कवच का पाठ भी कर सकते हैं, इससे आपको अवश्य लाभ होगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में 8वें तथा लाभ भाव के स्वामी होते हैं और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके दूसरे भाव में होंगे, क्योंकि दूसरे भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। अतः बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए थोड़ा सा कमजोर परिणाम देने वाला माना जाएगा। बृहस्पति के अस्त होने के कारण आमदनी के स्रोत जो आपके थोड़े से प्रभावित होने की उम्मीद की जा सकती है, अर्थात कमजोर हो सकते हैं। पारिवारिक मामलों को मिल रही है अनुकूलता कम होने के कारण कोई प्राणी समस्या पुनः उत्पन्न हो सकती है। आर्थिक मामलों में अब अधिक सावधानी दिखाने की आवश्यकता है। निवेश इत्यादि मामले में अगर आपको कोई निवेश करना है, अर्थात जैसे जमीन, प्लॉट, कोई मकान आदि मामले में गंभीरता पूर्वक काम करना है, अन्यथा नुकसान होने की संभावना है। कोई निगेटिव भले ना आए, लेकिन पॉजिटिव का आप थोड़ा ग्राफ कमजोर महसूस कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। तो क्या उपाय करें कि हमारी ऊपर बृहस्पति के अस्त होने का बुरा प्रभाव ना पड़े। आपको जरूरतमंद बुजुर्गों को कपड़े का दान करना शुभ होगा, जैसे किसी वृद्धाश्रम में या जहां आपको उचित हो, अपने सामर्थ्य अनुसार वृद्ध व्यक्ति को कपड़े का वस्त्र का दान कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी होने के साथ साथ कर्म स्थान के स्वामी भी है और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके पहले भाव में होंगे। सप्तमेश के अस्त होने के कारण दैनिक रोजगार संबंधी
मामलों में कुछ थोड़ा धीमापन देखने को मिल सकता है। जिन जातकों का विवाह नहीं हुआ है, उनका विवाह आदि बातें चल रही थी, तो उन मामलों में कुछ विलंब और हो सकता है। वहीं दाम्पत्य जीवन की बात करें तो संबंधी मामलों में आई हुई रौनक थोड़ी सी फीकी पड़ सकती है, अर्थात कुछ मनमुटाव हो सकता है, इसका आपको ध्यान रखना है। अर्थात बृहस्पति के अस्त होने के कारण चीजें पहले की तुलना में कुछ धीमी हो जाएंगी, लेकिन कोई बड़ी नेगेटिवता नहीं आएगी। कार्य क्षेत्र में संबंध मामलों में कुछ ऐसे परिणाम देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कर्म स्थान पर शनि का गोचर हो रहा है, अतः उस कारण भी कार्य क्षेत्र में कुछ धीमापन देखने को मिल सकता है। ऊपर से कर्म स्थान के स्वामी का अस्त होना धीमेपन के ग्राफ को और अधिक बढ़ा सकता है, क्योंकि गोचर शास्त्र में प्रथम भाव में गुरु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। उस दृष्टि से देखते हैं तो अस्त होने के कारण गुरु का गोचर आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है, लेकिन दोनों दृष्टि कौन से, अर्थात स्वामित्व होने के आधार पर, प्लेसमेंट के आधार पर, दोनों तरह से देखा जाए तो गुरु के अस्त होने से कोई बड़ी नेगेटिविटी प्रभाव आप पर देखने को नहीं मिलेगी। कुछ मामलों में अड़चने देखने को मिल सकती हैं, तो वहीं कुछ मामलों में अनुकूल विचार सफलता दिलाने का कार्य भी करें। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि के लिए यह बृहस्पति का अस्त होना सामान्य रूप से ठीक ठाक रहने वाला है। आप उपाय के तौर पर क्या कर सकते हैं? गाय को देसी घी लगी हुई रोटी खिलाना शुभ होगा, अर्थात आप गाय को शुद्ध देसी घी मिल जाए तो उसको लगाकर गाय को खिला सकते हैं। आपको उपाय बुरी, जो आपकी अस्त होने के बाद कोई घटना ऐसी हो जाए तो उसमें यह उपाय कारगर हो। चलिए अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली में छठे तथा भाग्य भाव अर्थात नवम भाव के स्वामी होते हैं, और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त द्वादश भाव में होंगे। वैसे तो द्वादश भाव में बृहस्पति के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे में अस्त होने के कारण बृहस्पति कुछ मामलों में आपके लिए अनुकूलता भी दे सकते हैं, अर्थात यदि पिछले कुछ दिनों से आपके खर्च बढ़ गए थे तो उनमें कमी देखने को मिल सकती है, अर्थात खर्चे कम होंगे। यदि कोई काम घाटे में चल रहा था तो वह घाटा होना बंद भी हो सकता है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य कमजोर हुआ था या स्वास्थ्य बेहतर नहीं था तो अब बेहतर होने की उम्मीद की जा सकती है। अगर किसी मामले में कोई आरोप लगा हुआ था तो आप अब उस आरोप से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन भाग्येश के अस्त होने के कारण कभी कभार ऐसा लग सकता है कि भाग्य सही रूप से कम साथ दे रहा है। वहीं यदि आप लोन इत्यादि लेने की कोशिश में लगे हुए थे तो उस प्रक्रिया में कुछ धीमापन देखने को अवश्य मिलेगा, अर्थात गुरु का अस्त होना आपको ज्यादातर मामलों में अच्छे परिणाम देना और दिलाना चाहेगा, लेकिन कुछ मामलों में धीमापन भी देखने को मिल सकता है। उपाय के तौर पर क्या करें कर्क राशि वाले? साधु संत और गुरुजनों की सेवा करना शुभ रहेगा। ये था कर्क राशि का बृहस्पति के अस्त होने का फलादेश। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी होते हैं,
और बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके लाभ भाव में गोचर करते हुए अस्त हो रहे हैं। लाभ भाव में गोचर करने वाले ग्रह का अस्त होना लाभ के ग्राफ को कम कर सकता है। अतः बृहस्पति के अस्त होने से पिछले दिनों में आई अनुकूलता थोड़ी सी कम हो सकती है। अर्थात बृहस्पति का अस्त होना आपके लिए कुछ नेगेटिव परिणाम नहीं दिलाएगा, लेकिन पॉजिटिव का ग्राफ थोड़ा सा कम हो सकता है। साथ ही में एवं प्रेम संबंधों में थोड़ी सी कमजोरी रह सकती है। यदि भी प्रेम संबंध बरकरार रहेंगे, आगे चलते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप उसमें फीकापन महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को गुरु के अस्त होने के कारण कठिनाइयां का अधिक महसूस हो सकती हैं। ससुराल पक्ष के साथ संबंध में भी सिंह राशि के जातकों को थोड़े से कमजोर परिणाम रह सकते हैं। मेहनत के परिणाम भी तुलनात्मक रूप से कम मिल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी तरह के कोई निगेटिव नहीं आएगी, लेकिन उपलब्धियों का ग्राफ थोड़ा सा कम हो सकता है। तो बृहस्पति का अस्त होने सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या उपाय करें? पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना अति शुभ होगा। बृहस्पति सिंह राशि वालों के लिए अस्त होने पर आपको पीपल की जड़ में जल चढ़ाना अति लाभकारी होगा, लेकिन रविवार को नहीं चढ़ाना है। अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे और सातवें भाव के स्वामी होते हैं। बृहस्पति मिथुन राशि में अस्त आपके कर्म स्थान अथवा कार्य स्थान के स्थान पर गोचर करते हुए अस्त हो रहे हैं। वैसे तो दसम भाव में गुरु गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। गोचर शास्त्र में कहा गया है कि दसम भाव में गुरु का गोचर मान हानि करवाता है, अर्थात कहीं ना कहीं मान सम्मान को नुकसान दे सकता है। ऐसे में अस्त होने के कारण मान हानि का पैदा हुआ जो भय है अब दूर भी हो सकता है। अर्थात यदि किसी कारण से आपको अपने सम्मान में कोई कमी महसूस हो रही थी, तो वह कभी दूर हो जाएगी और आप बेहतरी का अनुभव कर सकेंगे। व्यापार व्यवसाय में यदि पिछले दिनों से कुछ रुकावटें आ रही थी, तो रुकावटें अब कम हो सकती हैं। अर्थात बृहस्पति का अस्त होना कुछ मामलों में आपको अच्छे परिणाम दे सकता है, लेकिन घर गृहस्थी से संबंधित कुछ चिंताएं भी बढ़ाएगा। विशेषकर दाम्पत्य संबंधी मामलों में कुछ परेशानियां देखने को अवश्य मिलेंगी। अर्थात गुरु के अस्त होने से आपको कुछ अनुकूल तो वहीं कुछ परिणाम भी मिल सकते हैं। अर्थात बृहस्पति ग्रह का अस्त होना आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होगा। तो उपाय के तौर पर क्या करें? कन्या राशि के जातक गुरुवार के दिन मंदिर में बादाम चढ़ाना शुभ रहेगा। तो कन्या राशि तक का फलादेश हमने किया बृहस्पति के अस्त होने का। आगे के 6 राशियों का आगे की 6 राशियों का फलादेश हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे। तब तक के लिए आगे का 6 राशियों का फलादेश पार्ट 2 में बताएंगे। तब तक के लिए आपको जय श्री राम।
अब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।